जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। आइए आज हम एक और नए वीडियो के साथ आप लोग से जुड़े हैं और आज का जो सेशन है वो लेखक परिचय से है, जिसमें लेखक परिचय देव जी का है। देव जी जो आपको झारखंड पुलिस बहाली 2023-24 में जो पढ़ना है, क्षितिज भाग 2 का, ठीक है, तीसरा चैप्टर सवैया या कवित, ठीक है, उनके लेखक हैं देव। तो आज उन्हीं की परिचय के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। इसके पहले भी हमने सबसे पहले सूरदास जी का लेखक परिचय के बारे में वीडियो बना दिया है, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जो तुलसीदास जी का तुलसीदास जी के लेखक परिचय से संबंधित है, ठीक है। अब जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लेखक परिचय देव के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए देव का जो जन्म है वो 1673 ईस्वी में, ठीक है, और मृत्यु जो है 1767 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कुछ इसमें जो मेन पॉइंट है, फैक्ट है, उसी पर हम पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए कर लेते हैं चर्चा। उसी में चर्चा करते हैं। ये जो सामने आपको तस्वीर दिख रही है, ठीक है, ये पिक्चर जो है वो देव जी का ही ये पिक्चर है, फोटो है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं लेखक परिचय से, वो मैंने पहले पॉइंट बाय पॉइंट, पहले लेखक परिचय से जो संबंधित मुख्य तथ्य हैं, सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको मैं देखूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि देव का जो है वो पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो देव का पूरा नाम जो था वो देवदत्त द्विवेदी, जिनका कविता में प्रयुक्त उपनाम देव है, ठीक है। तो कविता में जो ये चैप्टर दिया हुआ है कविता, उसमें उनका उपनाम देव है, ठीक है। तो देव जी का पूरा नाम जो हो गया वो देवदत्त द्विवेदी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। देव का जन्म जो है 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, ठीक है। देवदत्त का जो जन्म है वो सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। आइए नेक्स्ट बिंदु बोलता है कि देव के अनेक आश्रयदाता थे, जिनमें एक औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, ठीक है। चलिए देव जी के जो हैं वो बहुत ही आश्रयदाता थे, जिन्होंने उनके देव के मतलब देव को आश्रय दिया था रहने के लिए, ठीक है, उनके पालन पोषण में मतलब अपनी सहभागिता दिया था, ठीक है। तो उनमें से एक औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या जो है 52 से 72 तक मानी जाती है, ठीक है। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या जो है 52 से 72 तक मानी जाती है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन देव के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन देव के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। देव जी की मृत्यु जो है वो सन 1767 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और देव जी की मृत्यु जो है सन 1767 ईस्वी में हुई, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। आश्रयदाता, ठीक है। आश्रयदाता राजा भोगीलाल प्रसन्न होकर देव को यानी देवदत्त को लाखों रुपये की संपत्ति दान स्वरूप दी, ठीक है। उनके प्रशंसक थे जो ये भोगीलाल हैं, राजा भोगीलाल, वो बहुत ही देव की कविता के शौकीन थे, ठीक है। इनकी कविता के प्रशंसक थे। इन्हीं के मान सम्मान में उन्होंने क्या है कि दान स्वरूप जो है लाखों रुपये की संपत्ति दान स्वरूप दी थी। चलिए नेक्स्ट बिंदु पे देखते हैं। अलंकारों की प्रधानता और श्रृंगारिक वर्णन उनके काव्य में प्रधान वस्तु है, ठीक है। अलंकारों की प्रधानता और श्रृंगारिक
श्रृंगारिक वर्णन, ठीक है, श्रृंगारिक वर्णन उनके काव्य में प्रधान वस्तु है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, देव जो हैं वो ऋतुकालीन श्रृंगारी कवि हैं। ठीक है, देव जी जो हैं वो ऋतुकालीन श्रृंगारी कवि है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि देव जी हैं जो किस कालीन के श्रृंगारी कवि हैं, तो ये ऋतुकालीन के श्रृंगारी कवि हैं। चलिए, आप जो भी मुख्य बिंदु थे लेखक परिचय देव से जुड़े हुए मैंने आपको बताया। आप नेक्स्ट जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, कि देव जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, देव जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1673, ऑप्शन बी 1573, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1473। तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1673। ठीक है, 1673 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, दूसरा नंबर पे। ठीक है, दूसरा नंबर पे देव जी का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, देव जी का जो है जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो देव जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश, बी इटावा, सी मथुरा और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देव जी का जन्म जो है आपने देखा, जन्म स्थान उसका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर है। ठीक है, इटावा नामक स्थान पे है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो है आंसर ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये और भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हुआ था। ठीक है, वो सी जो है ये मथुरा में किनका जन्म हुआ था, आपको पता होगा कि सूरदास जी का जन्म हुआ था मथुरा में। ठीक है, चलिए, सूरदास जी के बारे में लेखक परिचय अगर आपको देखना है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजम शाह कौन थे। आजम शाह कौन थे। ठीक है, आजम शाह कौन थे। आजम शाह कौन थे। औरंगजेब के पुत्र थे, बी देव के आश्रयदाता थे, सी ए और बी दोनों थे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के पुत्र भी जो है वो आजम शाह थे, और देव के आश्रयदाता भी जो है देव के थे, देव के आश्रयदाता भी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजा भोगीलाल कौन थे। ठीक है, राजा भोगीलाल कौन थे। तो राजा भोगीलाल जो है वो कौन थे, राजा थे। ऑप्शन नंबर ये राजा थे, बी कविता के प्रशंसक थे, सी आश्रयदाता थे, डी ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, वो जो है राजा भोगीलाल जो थे वो देवदत्त के यानी देव जी के जो है कविता के प्रशंसक थे, वो आश्रयदाता थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। यहाँ मिस्टेक से वो ए और बी लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा ए और बी और सी दोनों। ठीक है, वो कविता के प्रशंसक भी थे और देव जी के आश्रयदाता भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 52 से 72, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 52 से 62, ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है 52 से 82, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 52 से 92। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 से 72 तक मानी जाती है। ठीक है, 52 से 72 तक। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 6 नंबर, छठा प्रश्न देखते हैं कि रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन किसका महत्वपूर्ण
ग्रंथ है, ठीक है, किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये हो गया ए, ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी देव, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन जो है वो किनकी ग्रंथ है, तो ये जो है देव जी का ग्रंथ है, ठीक है। तो देव जी का ग्रंथ है। सूरदास का ग्रंथ का नाम क्या है, जो हमारे वीडियो को देखे होंगे वो हम बता पाएंगे, ठीक है। ये सूरदास जी का जो रचना है वो मालूम होगा कि सूरदास जी का जो है साहित्य लहरी है, ठीक है, सुरसागर है और कई तरह के हैं, आप जाके वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। और तुलसीदास, तुलसीदास जी का जो है, जैसे इनका रचना का नाम आप जान लीजिए, विनय पत्रिका हो गया, ठीक है, विनय पत्रिका हो गया, कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, सब ये सारे जो हैं वो तुलसीदास के रचना है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न, देव जी का मृत्यु कब हुई, देव जी का मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1767, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1667, ऑप्शन डी 1967, ठीक है। तो आपने तो पढ़ा कि इनका मृत्यु जो है वो 1767 पे हुआ था, ठीक है। चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन यही समाप्त होता है। तेजस डिफेंस अकादमी हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकादमी को, क्योंकि आपको मुफ्त में फ्री बैच क्लासेस है। आप जहाँ पेड क्लास पढ़ते होंगे वहाँ इतनी अच्छी तरीके से कंटेंट नहीं दी जाती होगी, ठीक है। इसलिए अगर आपको फैक्ट चीज़ पढ़नी है, अच्छी कंटेंट के साथ मुफ्त में पढ़नी है, फ्री में पढ़नी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकादमी को आप लोग सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद।